केंद्र सरकार द्वारा हमेशा से ही जोजिला दर्रे को, जोजिला सुरंग को अपनी एक महत्वपूर्ण, एक फ्लैगशिप परियोजना के तौर पर पेश किया जाता रहा है और केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि साल 2024 की शुरुआत तक इस पूरी परियोजना को शुरू कर दिया जाए, इस पूरी सुरंग को शुरू कर दिया जाए। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पूरी परियोजना का निरीक्षण भी किया। वो जम्मू कश्मीर पहुंचे, वो लद्दाख पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने परियोजना का पूरा निरीक्षण किया। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित, इसी पूरी सुरंग से संबंधित तमाम पहलुओं को, तमाम बिंदुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम जोजिला सुरंग के विषय में कुछ बुनियादी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। इन बातों को जानने के बाद हम इस सुरंग की आवश्यकता पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर इस पूरी सुरंग का निर्माण किया क्यों जा रहा है। इसके बाद इस पूरी सुरंग का निर्माण का महत्व क्या होगा, महत्व को भी समझेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है वो मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ता है। आप इसे सरकारी नीति एवं हस्तक्षेप और अवसंरचना जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जोजिला सुरंग है क्या। तो जोजिला सुरंग की बात करें तो ये सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, यानी भारत में अब तक इससे बड़ी सड़क सुरंग नहीं बनाई गई है, ये सबसे लंबी है। इसके अलावा इस पूरी सुरंग को एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। अब यहाँ पर द्विदिशात्मक का मतलब ये है कि इस सुरंग में आने का भी रास्ता होगा और इस सुरंग से जाने के लिए भी एक अलग लाइन मौजूद होगी। तो जाहिर तौर पर यह भारत के लिए एक बड़ी बात है। इसके अलावा इस पूरी सुरंग की जो लंबाई है वो लंबाई तकरीबन 14.15 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा यदि आप उस पूरे प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो पूरे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई तकरीबन 33 किलोमीटर है, लेकिन आगे चलकर प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। आगे चलकर 2 डिवीजन्स में बटे हुए हैं। पहले डिवीजन में मुख्य तौर पर जेड मोरा जो कि अपने आप में एक सुरंग है, ये सुरंग जोजिला के बीच बनाई जाएगी। जोजिला और जेड मोरा के बीच एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, एक सुरंग बनाई जाएगी जिसकी जो लंबाई होगी वो तकरीबन 18.47 किलोमीटर के आसपास होगी। लेकिन विशेष बात यह है कि ये जो 18 किलोमीटर की सुरंग है इसमें से 3 किलोमीटर पहले ही तैयार हो चुका है, पहले ही बना हुआ है। तो उस 3 किलोमीटर का तो केवल विस्तार किया जाएगा और जो शेष हिस्सा बचता है उस शेष हिस्से का आगे चलकर निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इस परियोजना पर और ज्यादा बात करें तो इस पूरी प्रोजेक्ट में 2 ट्विन ट्यूब टनल शामिल होंगे, 5 ब्रिज शामिल होंगे और 2 स्नो गैलरीज भी शामिल होंगी। यानी कि अगर उस पूरे क्षेत्र में बर्फ गिरती है, बर्फबारी भी होती है, तो इसके माध्यम से बर्फ की कनेक्टिविटी यानी कि सुरंग की कनेक्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो पहले चरण की बात हुई। दूसरे हिस्से की बात करते हैं तो इस पूरे प्रोजेक्ट का जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरा हिस्सा सबसे ज्यादा विशेष है। दूसरे हिस्से का नाम है जोजिला सुरंग और दूसरे हिस्से की यानी जोजिला सुरंग की जो कुल लंबाई है वो तकरीबन 14.15 यानी 14.15 किलोमीटर के आसपास है। तो ये बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है। इसके अलावा ये जो जोजिला सुरंग है इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये तकरीबन 9.5 मीटर चौड़ा होगा और हमने बात की थी कि इस पूरी सुरंग में 2 लेन्स मौजूद होंगी, यानी एक लेन होगी आने वालों की और एक लेन होगी जाने वालों की। तो ये भी बहुत ज्यादा विशेष है। तो इस तरह से जब ये सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी तो इसकी जो संरचना होगी वो घोड़े की नाल के आकार की होगी। इसके अलावा समग्र जो पूरी परियोजना है, जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 2 यूनियन टेरिटरीज में विस्तारित होगा। कौन कौन सी है वो? तो इसमें पहली है लद्दाख और दूसरी है जम्मू और कश्मीर। इसके अलावा सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि सरकार इस पूरी परियोजना को दिसंबर 2023 तक पूरा कर लेगी और इस पूरी परियोजना को बनाने में सरकार को तकरीबन 4,600 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। तो ये तो परियोजना की बात हुई। इसके अलावा यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरी परियोजना को शुरू क्यों किया जा रहा है, इसका महत्व क्या है। इसकी महत्व को जानने की कोशिश करें तो यदि आप वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेह तक की यात्रा करेंगे, जो कि लद्दाख का सबसे बड़ा शहर है, तो यहाँ की यात्रा करने के बीच अगर दिन बेहतर है, अगर कोई भी तूफान नहीं आया है, जो हमारा नेचर है
वो ठीक है, तो आपको ये यात्रा करने में तकरीबन 10 घंटों का समय लग सकता है। और इस पूरी की पूरी यात्रा के दौरान आपको दुर्गम इलाकों से होकर गुजरना पड़ेगा। दुर्गम इलाके यानी जोजिला दर्रा, जोजिला पास। ये जो जोजिला पास है ये एक बहुत ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। और अगर आपको जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक पहुंचना है तो आपको इसी दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। और सर्दियों के दौरान प्रशासन द्वारा इस दर्रे को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बर्फ गिर जाती है और ये पूरा दर्रा लगभग 5 महीनों के लिए बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पर हिमस्खलन, भूस्खलन और फिसलन का खतरा रहता है। तो ऐसे में अगर जब सर्दियों के दौरान ये पूरी सुरंग बंद रहती है, ये पूरा दर्रा बंद रहता है, तो ऐसे में श्रीनगर से लद्दाख तक की यात्रा करने का एकमात्र विकल्प यही बचता है कि आप हवाई मार्ग के जरिए यात्रा करें। और इस पूरी अवधि के दौरान सर्दियों में श्रीनगर से लद्दाख जाने में जो किराया लगता है हवाई यात्रा का, वो तकरीबन 40,000 रुपए के आसपास है। अब ये पूरा अमाउंट कितना बड़ा है, इसकी जो कल्पना है वो आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो पूरा अमाउंट है 40,000 रुपए, इस पूरे अमाउंट के जरिए आप भारत से लंदन तक की यात्रा कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर किराया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस पूरी सुरंग की परिकल्पना की गई थी, सुरंग की शुरुआत की, प्रोजेक्ट की शुरुआत की बात की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं और इस प्रोजेक्ट का महत्व क्या होगा, इसके इंपॉर्टेंस को जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि ये जो पूरी सुरंग है, ये पूरी की पूरी सुरंग हमें जम्मू कश्मीर में साल भर की कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, लद्दाख में साल भर की कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। और इस पूरे प्रोजेक्ट के जरिए लद्दाख को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ा जा सकेगा। इसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट के जरिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच यात्रा की जो दूरी है, उस यात्रा की दूरी को, यात्रा की अवधि को भी कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए यदि वर्तमान समय में आप बाल्टाल से मीनामार की दूरी का यात्रा करते हैं तो इस पूरी यात्रा में तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और यात्रा करने में बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन जब ये सुरंग पूरी हो जाएगी तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मात्र 13 किलोमीटर रह जाएगी और यात्रा करने में मात्र 1.5 घंटे का समय लगेगा, यानी बहुत ज्यादा समय बचने वाला है। इसके अलावा इस पूरी सुरंग की शुरुआत के बाद हम जो यात्रा जोखिमपूर्ण थी पहले, उस यात्रा में खतरनाक स्थितियों को और ज्यादा कम किया जा सकेगा। उस यात्रा में जो खतरा मौजूद था, उस खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता था कि जोजिला दर्रे की दुर्गमता की वजह से हर साल यहाँ पर बहुत सारी दुर्घटनाएं देखने को मिलती थी और बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। लेकिन जब ये पूरी परियोजना शुरू हो जाएगी तो इसके माध्यम से परियोजना में जो पूरा रास्ता है, उस रास्ते में दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा इस पूरी परियोजना के माध्यम से न केवल नागरिकों को सहायता मिलेगी, बल्कि सेना के लिए भी ये परियोजना बहुत ज्यादा विशेष मानी जा रही है। इस पूरी परियोजना के जरिए, इस पूरी सुरंग के जरिए सेना के जवानों को सामरिक क्षेत्र में नियुक्त किया जा सकेगा। वहां पर जवानों की जो गतिशीलता है, जो मोबिलिटी है, वो और ज्यादा बेहतर हो सकेगी और साथ ही जवानों तक हम और ज्यादा लॉजिस्टिक पहुंचा सकेंगे और ज्यादा बेहतर सुविधाएं पहुंचा सकेंगे। तो इसके माध्यम से सेना को भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और साथ ही यहाँ पर एक बात और होगी कि इस पूरे प्रोजेक्ट के जरिए हम दोनों यूनियन टेरिटरीज यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर सकेंगे। और इसके माध्यम से जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को देश के अन्य हिस्सों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो इसके माध्यम से, इस पूरे प्रोजेक्ट के जरिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रोजगार के अवसरों में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये तमाम लाभों की बात हुई जो हमें इस परियोजना से देखने को मिल सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरी परियोजना है, ये पूरी परियोजना जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो ये तो परियोजना की बात हुई। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। आज का हमारा सवाल मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसके जवाब को लिखने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा सवाल है कि जोजिला सुरंग न केवल नागरिक लिहाज से बल्कि सामरिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। कथन के संदर्भ में जोजिला सुरंग और इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। यानी आपको जोजिला सुरंग पर बात करनी है और ये सुरंग किस लिहाज से महत्वपूर्ण है, इस विषय पर भी चर्चा करनी है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जोजिला सुरंग वर्तमान समय में किन दो यूनियन टेरिटरीज से होकर गुजरती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ग्रुप में शामिल होना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।